सम्यक ज्ञान नहीं है तो क्या है, उसको मिथ्या ज्ञान है, यानी अज्ञान है। सबसे बड़ा दोष क्या है? अज्ञान है। पहले तो हमको ये नक्की करना चाहिए कि मेरे अंदर में सबसे बड़ा दोष ज्ञानियों ने कौन सा बताया है, और मैं सबसे बड़ा दोष किसको मान रहा हूँ। नक्की करना। चोरी नहीं करना वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ चेंज जब तक नहीं होगा आपका अंदर में, जैसे ज्ञानी ने कहा वैसे आपके अंदर में चेंज नहीं होगा, यानी आप अज्ञान को सबसे बड़ा दोष नहीं मानेंगे, तब तक आप अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे, जो आप नहीं कर रहे हो। आप अभी अज्ञान को मिटाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। कर रहे हो? मैंने तो गैस किया। आप अज्ञान के पीछे लगे नहीं हो कि उसको नष्ट कर दो। अज्ञान क्या है ये भी आपको शायद पता नहीं रहेगा, और उसको नष्ट करने का प्रयास भी आपका चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने, जैसे आपने कहा कि मैं चोरी है सबसे बड़ा दोष है, तो चोरी को कैसे ठीक करने का आपका प्रयास होगा। आपकी जागृति वहां चली जाएगी कि चोरी कैसे न हो। क्या जो आपने नक्की किया है उसको ठीक करने का ही आपका प्रयास उत्पन्न होगा। आपने क्या नक्की किया है? सबसे बड़ा दोष हिंसा करना। हिंसा का। तो आपको हिंसा न हो उसका प्रयास होगा, आप उसमें जागृत रहेंगे। अरे यार इसमें हिंसा होगी, नहीं, ये नहीं खाओ, यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं चलो। हा? तो आपकी जागृति वहां रहेगी। आपने क्या नक्की किया? हिंसा में है। हिंसा किया तो आपकी जागृति वही रहेगी। खाने में ये नहीं खाना, चलने में घास फूस है वहां नहीं चलना। हा? ऐसा गाड़ी चलाने में देखता रहना रास्ते में कोई चींटी ये वो किसी का ना हो। बराबर है ना? तो आपका टोटल पावर जो है, आपका पुरुषार्थ है, आपका जो कैपेसिटी जितनी है आप उसमें लगा देंगे, लग जाएगी, ऑटोमेटिक लग जाती है। वो कोई मेहनत नहीं करने की, ऑटोमेटिकली आपने जो नक्की किया है कि हिंसा सबसे बड़ा गुनाह है। एक्चुअली वो सही है, लेकिन आपने अर्थघटन गलत किया है। क्या? क्योंकि अपना धर्म का नाम क्या है? अहिंसा परमो धर्म है। बात तो सही है, लेकिन वहां अपने आत्मा की हिंसा की बात है, उसके बदले आप दूसरे जीव की हिंसा की बात में चले गए। यहाँ आपकी गलती हुई। क्या? राग द्वेष और मोह ये आत्मा की हिंसा है। तो बात तो सही है, शब्द तो बराबर है, लेकिन अर्थघटन गलत हो गया। अपने को आता है ना पर्यूषण में 12 प्रकार का व्रत, उसमें हिंसा नो स्वरूप है कि नहीं? कितना पर्यूषण हो गया? कितना साल हुआ पर्यूषण? कितना पर्यूषण? 25 साल, 30 साल। हाँ, उसमें हिंसा का स्वरूप क्या दिया? आत्माમાં શુભાશુભ ભાવની ઉત્પત્તિ થવી તે જ હિંસા છે। આ જૈન શાસ્त्रનું ટૂંકું रहस्य છે। क्या उसका हिंसा का स्वरूप क्या बताया? शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति नहीं है। आत्माમાં શુભાશુભ ભાવની ઉત્પત્તિ થવી तेज जल या घी। आपको हिंदी में ही आएगा, तेरे पास तो हिंदी में रहेगा। हाँ, तुम पढ़ ना, मैं तो बोल दिया ना।
नहीं 12 प्रकार का व्रत ना अच्छा वो इसके आगे है श्रावक ना व्रत आप देख लेना बाद में, अपने को ये पूरा नहीं होगा। क्या शुभाशुभ भाव माने सब भाव जो है वो शुभाशुभ ही है। जितने भाव होते हैं ना वो सब शुभाशुभ है। इसकी उत्पत्ति होना देखो ખરેખર રાગાદી ભાવોનું પ્રગટ ન થવું તે અહિંસા છે। आप दूसरे जीव को न मारो ये अहिंसा, यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ माने उसका मतलब कि दूसरे जीव को मारना ये अर्थ नहीं है वहां। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो नहीं मारना चाहिए वो बात तो, लेकिन वो नहीं मारने में इतना जोर लगाया कि आत्मा में जो हिंसा हो रही है उसको भूल गया। खरेखर रागादी भावों प्रगट न थવું તે अहिंसा છે। यानी रागादी भाव न हो तो कौन सा भाव प्रगट होगा? वितरागी भाव। वितरागी भाव प्रगट करना ये अहिंसा है। અને તે રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ થવી તે હિંસા છે। એવું જૈન શાસ્ત્રનું ટૂંકું રહસ્ય છે। પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય में से लिया है। क्या किया अभी अभी उनको? तीव्र मुमुक्षुता यानी आत्मज्ञान नहीं होना ये सबसे बड़ा दोष है, ऐसे सब ज्ञानी मानते हैं। गुरुदेव श्री पर आत्मज्ञान की बात करते थे, कृपालुदेव पर वही कहते हैं। सब तीर्थंकर एक ही बात करते हैं, क्या यही बात करते हैं। अथवा मुमुक्षुता उत्पन्न हो, दो बात हुई। एक तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा दोष है। दूसरा भी एक दोष है, अथवा कहते आइदर और, आइदर और, अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ऐसी दशा मुमुक्षु दशा नहीं है, ये दूसरा दोष है। दो में से एक भी मिटा नहीं है कहते हैं। न तो आत्मज्ञान हुआ ये महादोष है, और न तो आत्मज्ञान हो ऐसी मुमुक्षु दशा भी नहीं आई है। दो दोष। क्या पहला दोष तो क्या कहा कि आत्मज्ञान होना चाहिए, वो न हो तो आत्मज्ञान प्राप्त हो ऐसी दशा तो होनी चाहिए अज्ञान में, ये भी नहीं है। जो फरीથી વાંચો, સર્વથી મોટો દોષ એ છે કે જેથી તીવ્ર મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન જ ન હોય, अथवा मुमुक्षुता જ उत्पन्न हो। अज्ञान दशा में मुमुक्षुता उत्पन्न होती है, ये भी नहीं है। ये सबसे बड़ा दोष है। ठीक है? न तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, न तो आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रयास भी चालू हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि मुमुक्षुता के बारे में कहेंगे, क्योंकि ज्ञान दशा की बात अभी नहीं कर रहे, કે સર્વ પ્રકારની મોહાશક્તિથી મૂંઝાઈને એક મોક્ષ વિશે यत्न करવો। अभी मुमुक्षुता हम किसको कहते हैं? क्या? क्योंकि मोह के परिणाम माने और पदार्थ में अपनत्व का भाव, शरीर मेरा, कुटुंब मेरा, पैसा मेरा, मेरापना, कर्तापना, भोक्तापना, आधार बुद्धि और सुख बुद्धि, ये 5 प्रकार जो है ये मोह है।
ये परिभ्रमण का कारण ये है क्या? तो મુમુક્ષુતા તે છે કે સર્વ પ્રકારની મોહાશક્તિથી મૂંઝાઈને એક મોક્ષ વિશે જ યત્ન કરવો. શું કહે છે? एक ही प्रयत्न करना. संसार की सर्व प्रवृत्ति हो रही है, व्यापार की हो या नौकरी करता हो या कोई रसोई करता हो, क्या ये सब प्रवृत्ति में ये सब प्रयत्न से प्रवृत्ति हो रही है ना. ये भी व्यापार करता हो तो उसमें वो प्रयत्न करता है, रसोई करता है तो उसमें भी प्रयत्न करता है. क्या तो ये बधाમાં એક જ પ્રયત્ન થવો જોઈએ, મોહનો નાશ કરવાનો. व्यापार की प्रवृत्ति में मोह का नाश करना, नौकरी करता है उसमें भी मोह का नाश करना, रसोई करता है उसमें भी मोह का नाश करना. प्रयत्न एक. बाकी जो रसोई करने का जो प्रयत्न है वो तो प्रयत्न है ही नहीं, क्योंकि कोई करता नहीं, वो तो परमाणु करता है. क्या ये एक प्रयत्न किया तो थोड़ा तकलीफ हो गया कि अभी रसोई करे कि मोह का नाश करने का प्रयत्न करे. एक तो तुम जो नहीं करता है वो करता है ऐसा मानता है, वो छोड़ दे पहले बस. कोई व्यापार करता ही नहीं है. व्यापार तो पुद्गल का कार्य है कि नहीं? व्यापार का कार्य हो या रसोई का कार्य, वो जीव करता है क्या कि नहीं करता है? लेकिन वो करता है ऐसे वो मानता है. क्या करता हूँ ऐसा मानता हूँ, ऐसे मानता है कि मैं रसोई बनाता हूँ, ऐसे मानता है कि मैं व्यापार को बढ़ाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, ऐसा वो मानता है लेकिन करता नहीं है. क्या कर सकता नहीं. वो इतना इजी हो गया ना, खाली मानने का ही छोड़ना है. जो कार्य हम करते ही नहीं है वो कार्य हम करते हैं ऐसा मानकर हम परिभ्रमण कर रहे हैं. तो अपने को रसोई करने का कार्य बंद नहीं करने का है, अपने को व्यापार करने का कार्य को बंद नहीं करने का है. लेकिन मैं ये कार्य कर रहा हूं ऐसी जो मान्यता है उसको बंद करने का है. क्या बंद करने का और क्या चालू रखने का? मान्यता बंद करना है, एक्टिविटी बंद नहीं करना. एक्टिविटी बंद कर. कोई बोलता है कभी तो रसोई बंद करना पड़ेगा. नहीं, तुमको कुछ भी चेंज बाहर से नहीं करने का है. बाहर में जो हो रहा है वो तो पुद्गल ही कर रहा है, तुम तो चेंज भी नहीं कर सकते. रोटी के परमाणु रोटी करती है, ऐसे के परमाणु अपने षटकारक से कस्टमर के बैंक अकाउंट से अपने आप अपने बैंक अकाउंट में आ जाते हैं. और जीव मानता है कि मैं पैसा कमाया, वो मैं पैसा कमाया ये मान्यता उसको छोड़ना है और कुछ नहीं करने का है, क्योंकि वो गलत है. इसलिए ठीक है, वो मान्यता के कारण से वो परिभ्रमण कर रहा है, पैसा कमाने के कारण से नहीं. क्या कहा? रोटी बन रही है घर में इसलिए परिभ्रमण हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन मैं रोटी बना रहा हूं ये मान्यता के कारण से वो परिभ्रमण कर रहा है. तो कोई कहे कि इसमें इतना बड़ा गुनाह कहाँ है, रोटी ही बनाता है ना, और क्या है. एक रोटी बनाने में आप बोलते हो उसको परिभ्रमण कर. अरे रोटी बना तू सकता ही नहीं, फिर भी तू मानता है कि मैं बना सकता हूं, इसलिए तुझे परिभ्रमण हो रहा है. अगर तू बना सकता रोटी और तू मानता है कि मैं बनाता हूं तो तुझे परिभ्रमण थोड़ी होगा, क्योंकि वो तो सही है. क्या कहा? न्याय क्या है? आप अगर वो कर सकते हो और आप कर रहे हो तो उसमें गलती क्या है?
कि उसको आपका परिभ्रमण हो, लेकिन आप कर नहीं सकते हो, फिर भी आप मानते हो कि मैं करता हूं, इसलिए परिभ्रमण हो रहा है। यही समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ही प्रयत्न करना। अभी मुमुक्षु को क्या करना कि मोह जो है, मिथ्यात्व जो है, वो एक ही को मिटाने का प्रयत्न करना। कोई भी बाह्य प्रवृत्ति चलती हो, या फिर रसोई की हो या व्यापार की हो, तो ये दुकान मेरी है ये मानना छोड़ देना, ये पैसा मेरा है ये मानना छोड़ देना, मैं मेरी होशियारी से पैसा कमाता हूं ये मान्यता छोड़ देना, मैं बहुत होशियार हूं इसलिए मेरी रसोई बहुत अच्छी है ये मान्यता छोड़ देना। क्या अपन को छोड़ना क्या है ये समझ में आना चाहिए। मान्यता, अपनी मान्यता, क्योंकि वो गलत है, इसलिए गलत है इसलिए हमको छोड़ना है। उसे बंधन हो रहा है, परिभ्रमण हो रहा है, दुख हो रहा है, फिर भी हम क्यों उसको पकड़ कर रखते हैं मान्यता को। अपने को खाली मान्यता बदलनी है। मिथ्यात्व है ये गलत मान्यता ही है और कुछ नहीं है। सम्यक्त्व है वो सही मान्यता है और कुछ नहीं है। क्या कहते हैं कि मुमुक्षु किसको कहते हैं कि जो सर्व प्रवृत्ति में, कोई भी जगह में, कोई भी टाइम में मोह को मिटाने का प्रयास करते हैं, उसको मुमुक्षु कहते हैं। सब पूछते हैं ना कौन सा प्रयास मैं करूं, ये करूं वो करूं, एक ही प्रयास, मोह को मिटाऊं, मेरा बना। अब जहां जहां आपको कर रहे हो बंद करो। फैमिली में मेरा बना है ना, तो उसको फैमिली मेंबर क्यों देखते हो, उसको जीव देखो ना। वो क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, वो मेरा बना होगा ही नहीं आपको। वास्तविक वो जीव ही है, सब जीव है। कोई बाप का रोल कर रहा है, कोई माँ का कर रहा है, कोई बेटे का कर रहा है, कोई पत्नी का कर रहा है, कोई पति का कर रहा है, सब रोल प्ले है सब। कोई कायम के लिए बाप है या कायम के लिए पति है कि कायम के लिए बेटा है, ऐसा है क्या? तो फिर ये सब रोल है, रोल को रियल क्यों मान लिया? बस खाली रोल ही मानो, ये सब जीव है, ये माँ का रोल कर रहा है, कितना परफेक्ट कर रहा है माँ का रोल, कितना परफेक्ट है कि वो भूल जा रही है कि वो माँ नहीं है। कितना परफेक्शन है यार। ये बाप का रोल कर रहा है, वो भूल जा रहा है कि वो बाप नहीं है। कितना परफेक्शन, उसको अवार्ड देना चाहिए ना। ये लोग दूसरे को अवार्ड देते हैं, हम लोग को award देते हैं। इतना परफेक्ट है कि हम भूल जाते हैं कि हम रियली आत्मा है। हाँ? बस यही पॉइंट इसमें लेना था कि मुमुक्षुता कम से कम हमको उत्पन्न करनी चाहिए क्या, और ये उत्पन्न होने का लक्षण પોતાના दोष जो આમાં अपक्षपातता है, माने अपना जो भी दोष होता है वो हम सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं, वो बंद कर देना। वो दोष की मालिकी गलती हमारी है ऐसा हमको स्वीकार करने से उसका पक्षपात छूट जाएगा और स्वच्छंद भी कम हो जाएगा। 2 मिनट
મૂંઝારાનો પ્રકાર બતાવ્યો ને કે મોહાશક્તિથી મૂંઝારો થાય, તો એવું લાગ્યું કે હજી એવા પ્રકારનો મૂંઝારો બી મારા અંદરમાં મને નથી દેખાતો. પણ તમે પ્રયાસ તો કરો મારા પણ છોડવાનો. ઓકે. તમે એ બધી રાહ જોઈને બેસો કે મૂંઝારો થાય પછી હું ચાલુ કરું, એમ નહીં કર્યું. આપણે છે ને એક વસ્તુ નક્કી કરી, આપણે શું કરી શકીએ છીએ એ આપણે એના ઉપર ધ્યાન આપવાનું અને એ કરવા માંડવાનું. આપણે એમાં એવું કંઈક ગોતીએ જે આપણે હજી નથી થયું, એટલે આપણે એની રાહ જોઈએ, તો આપણે પ્રોબ્લેમ આપણો જ છે ને. મારાપણું છે એ પરિભ્રમણનું કારણ છે. અથવા તમને મૂંઝારો બી એટલે નથી થતો કે તમને મારાપણું બહુ છે, એટલે મારાપણું ઘટશે ને તો એ મૂંઝારો પણ આવી જશે. અત્યારે તમને એ બધી વાત બેસતી નથી કે મારાપણું છે આનામાં, એ તમને પરિભ્રમણનું કારણ છે. તમે ભલે આ પાડો પણ તમને અંદરમાં બેસતું નથી. એનું કારણ એ છે કે તમને તીવ્ર મારાપણું છે. એ મારાપણું બંધ થશે ને તો બધા ભાવો આપોઆપ ચાલુ થઈ જશે. એટલે કીધું એક જ પ્રયત્ન કરો, કેટલું સહેલું કરી દો, મોહ ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરો. મારાપણું કરતાપણું, આપણે મારાપણું પછી કરતાપણું છે. આ ઘરના કાર્ય હું કરું છું, મારાથી આ ઘર ચાલે છે, હું ન હોઉં તો આ ઘર ન ચાલે, હું ન હોઉં તો આ વેપાર ન ચાલે, આ પૈસાની કમાણી મારાથી જ થાય, હું ન હોઉં તો કોઈ આવી રીતે સરખી રીતે પૈસા બી ખર્ચી ન શકે. એ બધું જે કરતાપણું છે એ પણ મોહ છે, એ પણ છોડી દઉં. કેમ કે એમ નથી. કેમ છોડવાનું? તો કે એમ છે નહીં, ખોટું છે. એટલે બધા પોતપોતાના પુણ્ય લઈને આવ્યા છે, એ પ્રમાણે જ એ લોકોને મળે છે. તમારાથી કાંઈ બીજાને મળે એવું છે જ નહીં. બધા પોતપોતાના પુણ્ય તો બધા બાંધેલા છે, બધા એ પ્રમાણે એને મળે છે. અથવા નથી મળતું, જે પણ છે એ એને લીધે છે, તમારા લીધે કાંઈ નથી. તો એ મોહના જેટલા પ્રકાર છે બધામાં આખો દિવસ આપણે એ જ કાર્ય કરવાનું છે કે મારાપણું, કરતાપણું, ભોગતાપણું, સુખ બુદ્ધિ, કોઈ પણ વસ્તુમાં સુખ છે એવી જે માન્યતા છે એ છોડી દેવાની. કેમ કે એ તો પૂતગલ છે, એ પૂતગલને દુઃખ થાય છે કેમ કે એમાં સુખ નામનો ગુણ જ નથી, તો એને દુઃખ નથી થતું તો સુખ ન થાય. સુખ કોને થાય? કે જેને દુઃખ થાય છે એને. હવે પૂતગલ છે એને દુઃખ થાય છે, તોડી નાખો, ફોડી નાખો તો એ થાય? તો એમાં સુખ કેવી રીતે હોય? તો રસગુલ્લામાં સુખ કેવી રીતે હોય? કે મોબાઈલમાં સુખ કેવી રીતે હોય? કે પૈસામાં કેવી રીતે સુખ હોય? કેમ કે એમાં દુઃખ નથી તો સુખ ક્યાંથી હોય? અને આધાર બુદ્ધિ છેલ્લું, બીજાના આધારે હું રહું છું, કોઈ પૂતગલના આધારે હું રહું છું. ચા નો પીવું તો મારું માથું, ચા વગર તો મને ચાલે નહીં, પૈસા વગર મને ચાલે નહીં, कुटुंब वगैरह मने चाले नहीं, ये आधार बुद्धि, क्योंकि ऐसा नहीं है, फिर भी ये जीव मानकर नया बंधन करता है. सबके बिना ये जीव रह सकता है, किसी की मदद की जरूरत नहीं. ये मुनिराज जंगल में जाते हैं तो क्या फैमिली को लेकर जाते हैं, पैसे को, मोबाइल को, कुछ भी लेते हैं तो कैसे रहते हैं? बहुत प्रॉब्लम है. सबसे सुखी है वो. एक्चुअली जिसको हम सुख का कारण मानते हैं ना, वही हमको दुख का कारण. पैसा है इसको सुख का कारण, वास्तविक वही दुख का कारण. फैमिली है उसको हम सुख का कारण मानते हैं, वास्तविक वही दुख का कारण है. क्योंकि हमारा टेंशन किसके लिए? फैमिली मेंबर के लिए. हमारा फैमिली मेंबर के अलावा किसी का टेंशन है कि आपको? तो आपने जिसको सुख का कारण माना है वही आपको दुख का कारण है. देख लो, आपको जितना टेंशन और दुख है ना, वो सब आप एनालाइज करो तो आपको पता लगेगा
जिसको आपने सुख का कारण माना है वही वास्तविक आपको दुख का कारण है। मोबाइल ये दुख का कारण है कि नहीं? मोबाइल के बिना बाहर कोई नहीं जाता है। ऐसे कोई हाथ पांव कट हो गया अभी कोई आदमी आएगा ना बाहर से अंदर, कभी घर में दरवाजा खोलेंगे ना, पहले मोबाइल आएगा, फिर हाथ आएगा, फिर आदमी आएगा। एक बॉडी का पार्ट हो गया है। और वो गुम हो जाए तो, कोई ले जाए तो कितना टेंशन। तो जो कारण हमको सुख का है वही एक्चुअली हमको दुख का कारण है। हम भूल से हमने मान लिया कि वो सुख का कारण है, ये हमारी भूल हो गई है। જીવનને અનુસાર આજે આપણે વચનમાં આવ્યું કે જે સાચું છે તે જોવા માટે સાચું સ્વરૂપ સાચું દેખાવા લાગશે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ એ બીજા નથી તો પાણી પીવાના કાર્યમાં ગ્લાસને હાથ અડતો નથી તેમ જોવું વારંવાર જોવાથી એનું દેખાવા પણ લાગશે. પણ સાચી એમ પ્રયોગના સમયે સાચાને સાચું જોવાના પ્રયાસમાં ખૂબ વારંવાર સ્ટ્રગલ કરવું પડે છે. હરેક કાર્યમાં વારંવાર જાગૃતિનો પ્રયાસ કરવો પડે છે જે લાંબા સમય સુધી ટકતું નથી. જાગૃતિ રાખવામાં હું સફળ થતો નથી. તો જે સ્વાભાવિક છે તેને સ્વાભાવિક જોવામાં હું કેમ નિષ્ફળ જાઉં છું, હું શું ભૂલ કરું છું. ઘડી ઘડી જીવવાણીનો આધાર લેવો પડે છે પણ નુકસાની બચાવી શકતો નથી. તો સતત જાગૃતિ રાખવા માટે મારે સાહેબ શું કરવું પડે? થેન્ક યુ સરજી, પ્લીઝ માં. जीव को ऑलरेडी जागृति है, उसको जागृति रखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वो जब पानी से गिलास में पानी पीता है तो मुंह में रखता है ना, कान में पानी रख देते हैं। जागृति नहीं है तो कान में डाल देगा, आंख में डाल देगा, बराबर मुंह में क्यों डालता है कि वो जागृत है। माने कोई कहे कि हमको पानी पीने में बहुत जागृति रखनी पड़ेगी तो ये गलत है। हाँ? कोई गिलास खा जाता है क्या? माने वो जागृत है, आप जागृत हो, पक्का है? नहीं, ठीक है। और वो जागृति में आप जब पानी पीते हो तो ये गिलास जो है ये मैं हाथ में लेकर पानी पीता हूं, ऐसी मान्यता कौन करता है? कौन करता है? आप भी तो करते हो ना, बराबर। यहां तक तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। अभी यहां से थोड़ा माइनर चेंज करने का है। क्या? कि ये ग्लास के परमाणु स्वयं अपने आप अपना कार्य कर रहे हैं, बस इतना ही तो करने का है, ऐसा देखने का है। हम क्या देखते हैं कि हम ग्लास को पकड़कर पानी पी रहे हैं, ऐसा हम जो देखते हैं, हम सोचते नहीं है क्या? हम देखते हैं ऐसा। कोई सोचता है कि ये ग्लास है, इसके अंदर में पानी है, मैं पानी पीने वाला हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं अभी पानी पीऊंगा, ऐसा कोई सोचता है क्या? सीधा पानी पीने लगता है, अभी पानी पिया ना। हाँ? कोई सोचता नहीं है ना। तो वो मैं ग्लास को पकड़कर पानी पीता हूँ, ऐसा वो दिखता है।
कैसा दिखता है कि मैं गिलास को पकड़ कर, आपने भी वैसा ही देखा था ना कि मैं गिलास को पकड़ कर पानी पीऊंगा, जैसा ही देखा था। कैसा देखा था? हाँ, वही गलती वहाँ, आपको भी ऐसा नहीं देखना चाहिए। हाँ। तो खाली इतना ही चेंज करने का है कि भले ऐसा मुझे लगे कि ये हाथ से गिलास पकड़कर पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गिलास के परमाणु स्वयं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसा जो जिनागम में कहा है वही सच्चा है। पहले आप विचार दशा में नक्की करो, कब के प्रवृत्ति के काल में, अभी दूसरा कोई काम करते नहीं। पानी की जो एक्टिविटी है उसमें देखते हुए आप यहाँ बैठे थे ना, तभी आपको नक्की करना चाहिए विचार में पहले कि ये भले मुझे ऐसा दिखे कि हाथ से गिलास देकर पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पानी के अंदर में पानी भी अपने परमाणु से जाता है, वो भी गिलास से नहीं जाता है। वो गिलास उसको नहीं ले जा रहा है, गिलास को पानी टच नहीं कर रहा है, पानी को गिलास टच नहीं कर रहा है। क्या वो गिलास के परमाणु स्वयं जा रहे हैं, वो पानी के परमाणु को नहीं ले जा रहे हैं। दोनों परमाणु अपने अपने कारण से जा रहे हैं। ऐसा पहले विचार में दृढ़ निर्धार करें, फिर आपको देखना चाहिए कि पानी का गिलास अपने आप जा रहा है। ऐसे देखते देखते, क्योंकि वैसा है, केवड़ी भगवान को वैसा दिखता है। अभी केवड़ी भगवान ऐसा देख रहे थे अपने केवल ज्ञान में कि ये गिलास के परमाणु स्वयं जा रहे हैं और पानी के परमाणु स्वयं जा रहे हैं। ये लोग जो बैठे हैं सत्संग में, ये लोग मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये सब केवल ज्ञान में भगवान ने जब भी देखा, अनंत केवड़ी भगवान ने अभी देख लिया आपने क्या किया वो क्या, और फिर भी उनको दिखाई देता है केवल ज्ञान में कि ये परमाणु स्वयं कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वैसा है वहां, इसलिए वैसा दिखता है उनको। तो अगर हम भी ऐसा प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमको भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि वहां ऐसा है। हमको कोई चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा हमको देखने का प्रयास करते हैं तो वैसा दिखाई देगा। हम ऐसा देखते हैं कि ग्लास हम पकड़ रहे हैं तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम ग्लास पकड़ रहे हैं। पहले ही हमारे अंदर में हमने नक्की कर लिया है कि हाथ से ग्लास पकड़ में आता है। हमारे अंदर में नक्की है कि नहीं, देख लो। तो हमको वैसा ही दिखेगा, वो जैसा हमारा अंदर में नक्की है वैसे ही हमको दिखता है। हमारे अंदर में न चेंज कर दो तो हमको वैसा सही दिखाई देगा। जय जिनेन्द्र साहब जी। साहब जी, जैसे एक मार्गदर्शन मिला था कि मुझे कंटिन्यूसली पूरा दिन मेरे दोष ही रजिस्टर करना है, तो कल से ऐसा निर्णय लेके स्टार्ट की है दोष रजिस्टर करने का, नोट डाउन करने का। और आज में ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत सारे कुछ इवेंट और घर में तो बहुत सारे काम लाइन अप आए, तो मैं पूरा दिन जब कुछ काम में रहती हूँ या बहुत स्ट्रेस लेती हूँ कि ये करना है वो करना है, और ऐसे जो थॉट्स चलते हैं तो उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है मेरा ग्राफ कलर आज में बहुत 90% डिफरेंस है। तो मैं काम के साथ ये ऑब्जर्वेशन जो आत्मा का कार्य है साहब जी, वो कैसे बैलेंस करूं? देखो, लिखने का काम तो शायद घर के काम के साथ नहीं होगा, लेकिन ये लिखने का इसलिए कहा रहेगा कि आपको दोस्त का एक्सेप्टेंस बराबर नहीं होता है, इसलिए आपको लिखने का बोला रहेगा, किसी ने भी बोला रहेगा। लेकिन दोस्त का एक्सेप्ट करने में कोई बताए ऐसा एक पर्सन चाहिए, और वो तो बहुत लोग हैं रेडी। दोस्त बताने वाले तो लाइन में खड़े हैं, आपको उसके ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाओ आपको मिल जाएंगे। तो वो तो है,
आपको खाली एक्सेप्ट करने का है, आपके अंदर में वो दोष है वो देखना और एक्सेप्ट करना, उतना ही तो काम है। और क्या? इसमें क्या तकलीफ है? इसमें ऐसा प्रश्न है कि अंदर में ऐसा है कि थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए टू इवन रजिस्टर्ड डोज, तो वो ये करना है वो करना है वो चक्कर में है, वो पीस ऑफ माइंड नहीं तो रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे ऐसा। लेकिन बाकी सब काम संसार के हो रहे हैं ना, किसी से पति से पैसा लेना है तो पीस ऑफ माइंड नहीं है तो छोड़ दो, मत देना, ऐसा होता है क्या? ये धर्म के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए, बाकी संसार में किसी के लिए पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए। हाँ? कोई आपको गाली दे तो मेरे को पीस ऑफ माइंड नहीं है, मैं कल तुम्हारे से झगड़ा करूंगा, ऐसा करता है क्या? हाँ? ये सब बहानाबाजी है, वो कुछ नहीं। कुछ समझिए, मैं अपनी आत्मा की हिंसा को कैसे बड़ा देखती हूँ एज कंपेरेटिवली जो बाकी के जीव की हिंसा होती है उससे, मुझे ऐसा कैसे करना चाहिए तो प्लीज हेल्प कीजिए। कुछ शांति जय जी भाई। तो हिंसा के दो प्रकार जीना गम्य है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा, ठीक है। दूसरे जीव की हिंसा, जैसे चींटी की हो, गाय की हो, भैंस की हो, कोई भी जीव की हिंसा, ये फैन चलता रहे तो उसमें भी हवा में जीव की हिंसा हो रही है, तो जरूर नहीं है तो फैन बंद करना चाहिए, वो भी अहिंसा का कार्य। लो, हम तो ऐसे ही छोड़ देते ना, फैन चलता ही रहे। हाँ? तो हवा में जितने जीव, हवा में जीव है जितने, उसकी हिंसा हो रही है क्या? तो द्रव्य हिंसा को आप मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर अंदर में भाव रूप जो हिंसा है, शुभाशुभ भाव है ना, वो भी हिंसा है। इसलिए कि आपका सुख जो अंदर में भरपूर भरा है ना, वो प्रकट होने नहीं देते। ये हिंसा का प्रकार थोड़ा अलग है। वहां तो क्या है कि जीव शरीर को छोड़कर चला जाता है, वो मरण होता है, वो द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा किसको कहते हैं? जीव और शरीर अलग हो जाता है। ये हिंसा तो सबको पता है, सबको, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। भाव हिंसा में क्या है कि कोई मरता नहीं है, किसी का खून नहीं होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन आत्मा में जो अनंत सुख छलोछल भरा है। कितना छलोछल माने? कंप्लीट, एकदम पूरा। हाँ, बाहर निकलने के लिए कल्पा पड़े, अंदर से बाहर निकलना है उसको, लेकिन ये शुभाशुभ भाव करने से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए वो हिंसा है। सुख की उत्पत्ति होने नहीं देते हैं ऐसे भाव। क्या कहा, समझ में आया? ये शुभाशुभ भाव जो है, इसका नष्टपना जब होता है तो अनंत सुख प्रकट होता है, जो केवड़ी भगवान को है। केवड़ी भगवान को शुभाशुभ भाव है ही नहीं, क्या खत्म हो गए, और अनंत सुख प्रकट हो गया। जितना अंदर में उतना बाहर निकल गया, अनंत सुख। क्या? पूरा अनंत पूरा सुख। तो वर्तमान में ये शुभाशुभ भाव आत्मा का जो सुख है उसको प्रकट होने नहीं देते, इसलिए ये सबसे बड़ी हिंसा है। ऐसा बोलो परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देव नो जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मात्र नो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव नो जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु नो जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतो नो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा नो जय हो।